हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी सब नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है भक्ति के पद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिया है कुछ करने को। इसमें क नंबर प्रश्न है, कुछ भक्ति काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एक तरफ कवियों के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं लिखेंगे। तो कवि है सूरदास, भक्ति काल के कवि सूरदास, इनकी रचना हो जाएगी सूरसागर। गोस्वामी तुलसीदास, इनकी रचना का नाम है रामचरितमानस। कबीरदास, बीजक, मलिक मोहम्मद जयश्री, इनकी रचना है पद्मावत। उस्मान की रचना चित्रावली। अगला प्रश्न है ख नंबर, मीराबाई का एक तारा लिए हुए चित्र बनाइए। एक तारा एक वाद्य यंत्र है, तो चित्र बनाना है मीराबाई का एक तारा लिए हुए। तो इस प्रकार इस चित्र को आप लोग को स्वयं बनाना है। अगला है पाठ से पहला प्रश्न, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है। इसका उत्तर होगा, मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे अपना दासी बना लें, ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उनके निकट रह सके। प्रश्न नंबर 2 है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई। इसका उत्तर होगा, ईश्वर ने चीर अर्थात साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। प्रश्न नंबर 3 है, कविराज खान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। इसका उत्तर होगा, कविराज खान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कविराज खान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। इसका उत्तर होगा, कविराज खान ने तीनों लोगों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। 5वां प्रश्न है, त्यों रस खाने वही रस खाने, जो है रस खाने सो है रस खाने। पंक्ति का आशय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे क नंबर पंक्ति दी गई है, इसका आशय स्पष्ट करना है। पंक्ति है, कौटी खो कल ढौत के धाम करिल के गुंजन ऊपर वारो। इसका आशय होगा, कविराज खान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी न्यौछावर करने को तैयार है। अगला है ख नंबर पंक्ति, जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मनमानी। इसका आशय होगा, कविराज खान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे और मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव ही प्रभु को स्मरण करता रहे। अगला है 6 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए भाव से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। यहाँ पे अ दिया है, अभाव है। यहाँ पे कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। इससे मिलती जुलती हुई पंक्ति लिखनी है। ठीक है, भाव दिया गया है, पंक्ति लिखना है। भाव है, कान वही अच्छे हैं जो हर पल श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। इससे मिलती जुलती पंक्ति हो जाएगी, कान वही उन बैन सौ सानी। आगे है ब नंबर भाव। यहाँ पे दिया गया है, भक्त की रक्षा करने के लिए आप अर्थात ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। पंक्ति होगा इसका, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। आगे है भाषा की बात से पहला प्रश्न, वर्णे के ऊपर लगे बिंदु। यहाँ पे इस प्रकार से अगर कोई बिंदु लगा हो तो उसे अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के 5वें वर्ग के स्थान पर किया जाता है। बिंदु यहाँ पे अनुस्वार या चंद्र बिंदु, जिसे अनुनासिक कहते हैं, लगाकर शब्दों को लिखना है। देखिए यहाँ पे शब्द दिया गया है आँख। आँख के ऊपर यहाँ पे अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं।
तो यहाँ पे चंद्र बिंदी लगाने पर बन जाएगा शब्द आँख। मुंह दिया गया है तो म के ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा मुंह। आगे है गगा। ग के ऊपर अंग की मात्रा यानी अनुस्वार, यहाँ पे अनुनासिक लगाएंगे। ठीक है, ये इसको चंद्र बिंदु और इसको यहाँ पे बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक है। ग के ऊपर अंग की मात्रा यानी बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा गंगा। यहाँ पे कपन दिया है, क के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, कंपन हो जाएगा। यहाँ पे गांव दिया है, ग के ऊपर चंद्र बिंदी लगाने से गांव हो जाएगा। 5 दिया है, यहाँ भी प के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे 5, ग के ऊपर अनुस्वार यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा गंगा। चंचल दिया है, चंचल लिख देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। यहाँ पे र की मात्रा ये दिया गया है, इस प्रकार से शब्द है गर्मी, कुछ शब्द अन्य शब्द लिखना है तो हम लिख देंगे धर्म। ठीक है, आगे है द्रुम दिया है, द्र दिया है, द में इस प्रकार से र दिया है तो इससे मिलता जुलता कुछ अन्य शब्द लिखना है तो क्रूर लिख देंगे। ट्रक दिया है तो ड्रम लिख देंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। शरीर, लाज, कान, आपनो, गुण, इन शब्दों के मानक रूप लिखना है तो इसका उत्तर लिखेंगे। शरीर का हो जाएगा शरीर, लाज का होगा लज्जा, प्राण का होगा प्राण, आपनो का अपना, गुण का हो जाएगा गुण। चौथा प्रश्न है इसमें, ब्रज भाषा के शब्द बैन, शानिक, गात, उही, करे, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। बैन को खड़ी हिंदी में बोलते हैं वाणी, सानी को सुनना कहते हैं, गात को खड़ी बोली में बोलते हैं शरीर, उही यानी उनकी, करे यानी करना और अरु का अर्थ होता है और। इस प्रकार से इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।